भारत सरकार में एक गज़टेड ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एक नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें आपको मौका दिया गया है कि आप एक गज़टेड ऑफिसर बन सकें। वेरियस डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो भारत सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। और अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो डायरेक्टली आप अपॉइंट होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। और जितने भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे कि आपका नेक्स्ट 8th पे कमीशन आउट होने वाला है, उसके डायरेक्ट बेनिफिट्स अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको मिलने वाले हैं। अच्छी खासी पे स्ट्रक्चर है, सैलरी अच्छी खासी होगी। आपको बाकी जो कंपनसेशंस होते हैं, जो अलाउंसेस होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको कौन कौन सी पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना है, आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। वो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक भी मिल जाएगा। सबसे पहली जो यहाँ पे पोस्ट जारी की गई है वो है आपकी, जो पोस्ट का नाम है जॉइंट डायरेक्टर की। इसमें सबसे पहले बता दूं कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाई जा रही है। तो यूपीएससी के द्वारा ये सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है कंडक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन नंबर है 7/2026। और यहाँ पर इनके द्वारा वेरियस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज जारी की गई हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो इंजीनियरिंग की वैकेंसीज हैं उनकी ही बात करूंगा। बाकी भी इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज जारी की गई हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप उसकी जानकारी चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, तभी आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग की वैकेंसीज की, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ जो टेक्निकल जॉब्स होती हैं उनकी ही जानकारी मैं देने वाला हूँ। यहाँ पर पहली जो पोस्ट है वो है जॉइंट डायरेक्टर की। ये है आपकी क्रॉप्स डेवलपमेंट डायरेक्टरेट में। और ये जो पोस्ट है, ये जो विभाग है क्रॉप डेवलपमेंट डायरेक्टरेट, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में काम करता है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं। इसमें अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए भी मौका यहाँ पे दिया गया है, तो आप भी यहाँ पे वैकेंसीज फिलअप कर सकते हैं। पे स्ट्रक्चर की बात करें तो लेवल 11 का पे मैट्रिक्स रहेगा यहाँ पे, यानी कि अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी, 1 लाख से प्लस की सैलरी होगी। और एज की बात करें तो 40 साल से कम एज आपकी होनी चाहिए। अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो 45 साल से कम एज आपकी होनी चाहिए। अगर आप डिसेबल कैटेगरी में आते हैं तो 10 साल का एज में रिलैक्सेशन आपको और दिया जाएगा, यानी कि 50 साल आपके लिए एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में। अगर आपने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की है तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर किसी कैंडिडेट ने जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री है वो नहीं की है और उसके अलावा उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में, या फिर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन और एग्रोनॉमी और एंटोमोलॉजी और नेमेटोलॉजी और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, या फिर एग्रीकल्चरल बॉटनी, या फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, या फिर प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, इनमें से किसी एक में मास्टर्स किया हुआ है तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एरिया ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और प्लानिंग, डेवलपमेंट, एक्सटेंशन इन फूड और कैश क्रॉप्स नेमली ऑयल सीड्स और जूट, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस, व्हीट, इस तरह का 3 साल का एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए, या तो प्रोडक्शन का या प्रोडक्टिविटी का या प्लानिंग का या डेवलपमेंट का या फिर एक्सटेंशन का। इसमें नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट रहेगी आपकी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये सारी की सारी पोस्ट आपकी परमानेंट रहेंगी, ग्रुप ए पोस्ट होंगी, गस्टेड पोस्ट होगी आपकी, एक आप गस्टेड ऑफिसर पोस्ट होंगे यहाँ पे। और यहाँ पर जो आपके हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ स्थित है, यानी कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, तो गुरुग्राम, नागपुर, जयपुर, लखनऊ,
पटना, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद। यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, क्योंकि जो 8 क्रॉप डेवलपमेंट डायरेक्टरेट्स हैं वो इन्हीं लोकेशंस पे प्रेजेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पोस्ट की। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी एरोनॉटिकल ऑफिसर की। इसका वैकेंसी नंबर आप यहाँ से देख लीजिएगा, सीरियल नंबर है इस वैकेंसी का 3। एरोनॉटिकल ऑफिसर की ये वैकेंसी निकली है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप आप यहाँ से देख सकते हैं। डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए भी मौका यहाँ पे दिया गया है। लेवल 10 का पे मैट्रिक्स रहेगा। 35 साल एज लिमिट रखी गई है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से आपको देख सकते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया कितना है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिग्री की होनी चाहिए एरोनॉटिकल में, या फिर इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर मैकेनिकल, या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल सिस्टम्स और एयर वर्दीनेस इंजीनियरिंग। तो ये 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। इसमें पोस्ट आपकी परमानेंट रहेगी, ग्रुप ए गेस्टेड पोस्ट होगी, और इसमें जो न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर्स होंगे उनकी पहले ट्रेनिंग होगी और उसके बाद उनको परमानेंट किया जाएगा। यहाँ पे पोस्टिंग की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर स्थित है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नई दिल्ली में, ये हेडक्वार्टर स्थित है। यहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी सीरियल नंबर 28 पे ये पोस्ट मिलेगी आपको। यहाँ पर इंजीनियर एंड शिप सर्वेयर कम डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल की वैकेंसी है टेक्निकल ब्रांच में। ये वैकेंसी निकली है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर। लेवल 12 का पे मैट्रिक्स रहेगा। 50 साल एज लिमिट रखी गई है। इसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ मरीन इंजीनियर ऑफिसर फर्स्ट क्लास आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि आपके पास 5 साल का सर्विस एट सी होना चाहिए, जिसमें से 1 साल का सर्विस एज चीफ इंजीनियर या फिर सेकंड इंजीनियर आपका होना चाहिए। इसमें बात करें पोस्ट की तो पोस्ट परमानेंट रहेगी, ग्रुप पे गेस्टेड पोस्ट होगी, और इसमें आपकी जो पोस्टिंग रहेगी जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, मुंबई एंड मर्चेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट्स जो लोकेटेड हैं वेरियस पार्ट्स इन इंडिया, यहाँ पे आपकी कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। इसका सीरियल नंबर है 43। इसकी है वैकेंसीज का ब्रेकअप आप जो है देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। ये वैकेंसीज निकली हैं आपकी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख में। इसके लिए आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, और अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो 45 साल से कम एज आपकी होनी चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। आपने डिग्री की होनी चाहिए, यानी कि बीई बीटेक की डिग्री की होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री की हुई है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। पोस्ट परमानेंट रहेगी, ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट होगी, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, और यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है यूटी लद्दाख में। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है साइंटिफिक ऑफिसर, सीरियल नंबर है 44। ये वैकेंसी है होम डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख में। इसके लिए आपने मास्टर्स किया होना चाहिए फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर फोरेंसिक साइंसेस में। पोस्ट परमानेंट रहेगी, ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट होगी। नेक्स्ट पोस्ट है इसके बाद जो बैचलर्स डिग्री बेसिस पे बचती हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी भी वैकेंसीज हैं जिनमें सिर्फ आपकी बैचलर्स डिग्री मांगी है साइंस के अंदर, या फिर सिंपल बैचलर्स डिग्री, यानी कि अगर आपने बीई बीटेक भी किया हुआ है तो भी आप वहां पे एलिजिबल रहेंगे। तो उस तरह की वैकेंसीज उनके लिए मैं इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ उन पर्टिकुलर वीडियोस को, क्योंकि उन पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो हर कैंडिडेट के पास नहीं हो सकते, तो मैंने उनको यहाँ पे कवर नहीं किया है। आपको बता दिया है कि इस तरह की वैकेंसीज भी यहाँ पे हैं, तो अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर एक बार इस नोटिफिकेशन को चेक करके कंफर्म कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि कई कैंडिडेट ने बीई बीटेक किया होता है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन की होती है, और वो किसी और इंडस्ट्री में भी काम कर रहे होते हैं जहाँ पे वो उनका इंटरेस्ट होता है, या कहीं पे उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे वो ज्वाइन कर लेते हैं।
तो उस तरह के कैंडिडेट के पास अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है प्लस एक्सपीरियंस वैसा है जो यहाँ पे मांगा गया है, तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर इस नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा। बाकी इसमें अगर बता दूं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 17 जुलाई 2026 तक। वेबसाइट है upsconline.nic.in/ora। इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।